उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो ज्यादा कथा सुनते हैं। श्रोतव्य, भगवान उनसे भी बड़े प्रसन्न रहते हैं जो सदा कीर्तन करते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। तीसरा काम स्मरण, क्या करते रहते हैं? सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नित्य भगवत चिंतन करते रहते हैं। हर हाल में भगवान का जो स्मरण करते रहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त भी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए भगवान उनको मिल जाते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते हुए भगवान नाम जपते रहा करो, काम करते हुए नाम जपते रहो, नित्य भगवान का नाम। और भगवान के भक्त को नित्य भगवान का नाम जपता हुआ जो बंदा, जो व्यक्ति भगवत चर्चा करता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्मरण करता हुआ, उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा संग्रह नहीं, ज्यादा धन के पीछे भागना नहीं। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसे धन तो मिल जाता है पर भगवान के दर्शन से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान, ये बातें उनके लिए हैं जो भगवान के भक्त हैं। जो संसार के भक्त हैं ये बातें उनके लिए नहीं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक संसार को पाने की इच्छा रखते हैं, एक भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को पाने की इच्छा रख रहा है उन लोगों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। जो संसार को पाने के लिए जी रहा है उसे तो बोलती भाई सीटी चल रही है आपके साउंड में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज्यादा हाय हाय के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। सदा भगवान का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन के पीछे भागोगे धन तो मिल जाएगा पर भगवान नहीं मिलेंगे। और धन महंगा नहीं है, धन की कोई कीमत नहीं है। भगवान मिल गए तो सब मिल गया, और भगवान नहीं मिले, धन मिल गया तो धन पाकर भी, बहुत कुछ पाकर भी भगवान को ना पाया तो सब कुछ पाकर भी सब बेकार है। भगवान की भक्ति में, भगवान की प्राप्ति में बाधा क्या है? भगवान की प्राप्ति में कुछ चीजें बाधा हैं। कौन कौन से? कीरत कंचन कामनी। भगवान की प्राप्ति में तीन चीजें बाधा हैं। कीर्ति, पहली बाधा है कीर्ति। कीर्ति मतलब यश, नाम, प्रतिष्ठा। आप लोग किसके लिए भागते हैं? हमारा भी नाम हो जाए, हमारी भी प्रतिष्ठा हो जाए। लोग साधु बन जाते हैं पर वो अपनी प्रतिष्ठा को भुला नहीं पाते। महाराज हम बहुत बड़े जज थे, सब छोड़ छाड़ के भजन करने आए हैं। लो भजन करने आ तो गए लेकिन मैं जज था, ये अहंकार अभी गया नहीं। महाराज जी हम करोड़पति थे और सब छोड़ करके वृंदावन में पड़े हैं। भैया तुम पड़े हो ये तो अच्छी बात है, पर आप करोड़पति थे, ये अहंकार अभी तक आपके भीतर है। जब तक इस अहंकार का नाश नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति में यही अहंकार बाधा है। मैं कुछ था या मैं कुछ हूं, यही बाधा है, यही भगवत प्राप्ति में। तो कीर्ति बाधा है भगवान की प्राप्ति में। प्रतिष्ठा को सूत्री विष्ठा मानना चाहिए। भगवान के भक्त को प्रतिष्ठा किसके तुल्य है? विष्ठा। विष्ठा सूकरी का मल, उसे विष्ठा, सूकरी विष्ठा कहते हैं। अर्थात मल और मूत्र की तरह प्रतिष्ठा विष्ठा की तरह हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिष्ठा को त्याग कर भगवान की ओर आगे बढ़ता हो वह भगवान तक निश्चित पहुंचता है। तो भगवान की प्राप्ति में पहली बाधा है प्रतिष्ठा। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और प्रतिष्ठित हो गए और प्रतिष्ठा में उलझ गए तो भगवान फिर रह जाएंगे। हा? अच्छा, भगवान के भक्त को प्रतिष्ठा मिलती है कि नहीं? मिलती है। भक्त का बड़ा सम्मान करते हैं लोग। पहली बाधा कीर्ति, दूसरी बाधा कंचन। कंचन बोले तो धन, सोना। जब भगवान की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में धन बहुत मिलता है। मानो वो धन अपनी ओर आकर्षित करता है, आजा आजा आजा। और यदि आप धन में उलझ गए तो क्या होगा? तो फिर धन तो मिलेगा, भगवान फिर नहीं मिलेंगे। आप उलझ गए ना, उलझ गए। तो धन बाधा है भगवत प्राप्ति में। देखो जिसे धन पाना है उसके लिए धन बाधा नहीं है, वो तो धन पाकर ही खुश है। लेकिन जो भगवान को लक्ष्य मानकर बढ़ रहा है, ईश्वर पाना है, उसके लिए ये सब चीजें बाधा है ना। तो धन बाधा है। और तीसरी बाधा है कामनी। कामनी बोले तो स्त्री। जब आप भगवान की भक्ति की ओर चलेंगे तो अप्सराएं मिलती हैं। अप्सराएं जब मिलेंगी तो अप्सराओं में मत उलझ जाइएगा। यदि अप्सरा अच्छी लगी तो अप्सरा तो मिल जाएगी, पर आप रास्ता भटक चुके होंगे। ये बहुत कठिन है। अपने मन को काबू में रख लेने की प्राप्ति होगी। इन तीनों को पार कर गए, भागवत भगवान मिल गए। हनुमान जी को सीता जी सहज में नहीं मिली। हनुमान जी को सीता जी, सीता कौन है? सीता भक्ति स्वरूपा है। राम कौन है? राम ज्ञान स्वरूप है। लक्ष्मण कौन है?
लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है, भक्ति सीता है, राम ज्ञान है, और लक्ष्मण जी कौन है? मैया, मैया जी। ओ मेरी माँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ। सुपारी चबा रही हो? कि तंबाकू खाई हो? भक्ति कौन है? बोलो। माता सीता भक्ति स्वरूपा है, राम कौन है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का रूप है, और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। तो हनुमान जी लंका जा रहे हैं किसके पास? बोलो, भक्ति के पास। तो हनुमान जी जब लंका गए भक्ति के पास, तो क्या भक्ति तक पहुंचना सरल था? सरल था? नहीं। क्या कठिनाई थी? सागर था। क्या था? सागर था। चलो सागर ज्यों त्यों पार किया तो राक्षसी आ गई, बड़ा सा मुंह फाड़ के बैठी है, तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप बनाया और जैसे तैसे वहां से आगे बढ़े। आगे चले तो लंकिनी थी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। और आगे चले तो हनुमान जी लंका पहुंच तो गए, रात भर खोजा, पर माता सीता अर्थात हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। भक्ति की प्राप्ति कब हुई? जब हनुमान जी को एक भक्त मिला। कौन? विभीषण जी। अरे राम नाम के ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। सवेरे उठे तो सबसे पहले राम नाम निकला मुंह से। जब मुंह से राम नाम निकला, हनुमान जी समझ गए ये कोई भक्त है, और इस भक्त से दोस्ती करने में, मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की, और जब विभीषण से मिलना हुआ तब विभीषण जी ने कहा कि सीता माता अशोक वाटिका में है, वहां जाओ। भक्ति तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कोई भक्त प्राप्त ना हो जाए। बिना भक्त के हनुमान जी को भी भक्ति तब तक नहीं मिली जब तक उनको भक्त नहीं मिला। पहले विभीषण जी मिले, फिर सीता जी मिली। अच्छा और सुनो, विभीषण जी को भक्ति तो मिल गई थी, पर भगवान नहीं मिले थे, और हनुमान जी को भगवान मिल गए थे पर भक्ति नहीं मिली। सही है? हनुमान जी किसके पास से आए हैं? राम जी के पास से, है ना? राम जी का ही तो संदेशा लाए हैं सीता माता के लिए। और विभीषण अब लंका में रहता है और सीता भी लंका में, तो विभीषण भी जाके दर्शन कर लेता था। मतलब विभीषण को भक्ति तो मिल गई, पर अभी तक विभीषण को एक बार भी राम नहीं मिले। विभीषण को राम तब तक नहीं मिले जब तक हनुमान जैसे संत का दर्शन नहीं हुआ। विभीषण के लिए हनुमान भक्त थे और हनुमान के लिए विभीषण भक्त थे। कहने का अर्थ यह है कि जब भक्त भक्त का दर्शन करता है, जब भक्त भक्त से मिलते हैं, तो उन्हें भक्ति और भगवान दोनों की प्राप्ति हो जाती है। सो हो गई, दोनों मिल गए। और तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो संसार के विषयों में उलझना नहीं चाहता। हनुमान जी लंका गए, सीता तक पहुंचे, कठिन था। कीरत कंचन कामनी, ये सब कठिन है। भगवान तक पहुंचना, भक्ति तक पहुंचना कठिन है। हनुमान जी के सामने समुद्र की कठिनाई थी, और हमारे सामने भी कठिनाई है कि हम अपना यश छोड़ें, हम अपने धन का लोभ छोड़ें, और हम स्त्रियों का संग छोड़ें, स्त्री संग छोड़ें। जब मन इन तीनों से हटेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। ये तीन समुद्र हैं, ये तीन हनुमान जी के पास समुद्र था। समुद्र पार करो फिर सीता मिलेंगी। उसी प्रकार हमारे सामने भी चुनौती है, हमें भी ये तीन सागर समुद्र पार करने पड़ेंगे। आपने तीन समुद्र पार कर लिया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कर सको तो कर लो। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागते हैं और विदुर के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। आज भगवान शांति दूत बनकर के आए हैं और शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझा रहे हैं कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, पांडवों को रहने के 5 गांव दे दो। दुर्योधन रत्ती भर बात नहीं मानता भगवान श्री कृष्ण की, कोई बात नहीं मानी उसने। अंत में भगवान से कहता है कि मैं आपको 56 भोग खिलाकर प्रसन्न करना चाहता हूं। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। भगवान भी सबके घर नहीं खाते, है ना? भगवान किसके घर खाते हैं? मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान किसके घर खाते हैं? भगवान भक्त के घर खाते हैं। अच्छा, भगवान क्या जात पात देखते हैं कि हम ब्राह्मण के घर खाएंगे, क्षत्रिय के घर खाएंगे, वैश्य के घर नहीं खाएंगे, शूद्र के घर नहीं? ऐसा है क्या? ना, भगवान के जीवन में भगवान जात पात का कोई भेद नहीं मानते।
और जात पात का भेद किसी को नहीं मानना चाहिए। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मानहु एक भगति कर नाता। सबरी माता के प्रसंग में यह बात स्पष्ट लिखी है। भगवान से पूछा गया कि आप कौन सा नाता मानते हैं, किस जात को ज्यादा महत्व देते हैं। ब्राह्मणों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के क्षत्रियों को, क्षत्रियों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के वैश्यों को, वैश्यों को ज्यादा प्यार करते हैं भगवान के शूद्रों को। तो भगवान से पूछा कि आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं, हिंदू से करते हैं कि मुसलमान से करते हैं कि सिख से करते हैं कि ईसाई से करते हैं, आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तब भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात का हो। जो भगवान को भजता है भगवान उसे भजते हैं। जात पात का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। माता शबरी सबर जात की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी थी, पर राम उनके घर गए और उनके जूठे बेर खाए कि नहीं। राम ने कोई भेद नहीं रखा। निषाद राज, आज निषाद राज बोले तो भील, कोल भील, आज हाँ जिनको आज हम लोग, बहुत सारे लोग आज भी जिनको अछूत मानते हैं, राम जी ने उन निषाद राज को अपने हृदय से लगाया कि नहीं, और उनकी साग अर्थात उनकी सेवा को स्वीकार की। रात विश्राम भगवान ने निषाद राज के घर पे की थी जब वनवास हुआ था। तो राम जी ने जात पात की मर्यादाओं को त्रेता युग में ही तोड़ दी कि भाई जब मैं भगवान होकर जात पात को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं मानता, तो आप भी ये ऊंच नीच से ऊपर उठ जाओ, आपको भी ऊंच नीच से ऊपर उठ जाना चाहिए। आज हमारे भारत की यही तो विडंबना है, हम सारे लोग एक नहीं हो पाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक नहीं हो पा रहे हैं, इनकी विचारधाराएं एक नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमारे बंटने का फायदा मुसलमान आए और हमारे देश में आक्रांता जब आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, हम हिंदुओं को आपस में लड़ाया ही तो था। ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज जानते थे ये बेवकूफ लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, इनकी लड़ाई का हम फायदा उठाते हैं, और उन्होंने 200 साल तक फायदा उठाया है। 2, 4, 10 साल नहीं मेरी माँ, हमें और आपको 200 साल तक बुद्धू बनाया है अंग्रेजों ने। आपस में लड़ाया, हम एक राजा दूसरे राजा से लड़ गया। अंग्रेज लोग क्या करते, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देते, और एक राजा, जब 2 राजा लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कोई एक ही जीतेगा, तो जो जीत जाता अंग्रेज उसका साथ देते और बाद में मिलाकर उसको मार डालते और उसकी सत्ता कब्जा कर लेते। ऐसा अंग्रेज करते थे। यदि ये दोनों राजा एक होकर के अंग्रेजों से लड़ते तो अंग्रेजों की तो कोई ताकत नहीं थी। भारत में अंग्रेज कोई लाखों की संख्या में नहीं आए थे, 10-20 अंग्रेज ही आए थे, और 10-20 अंग्रेजों ने हम हिंदुओं की सेनाएं अपने में कर करके एक दूसरे से लड़ा करके और अपनी सेनाएं बढ़ाते गए। अंग्रेजों ने हिंदुओं को नहीं मारा, हिंदुओं को मारने वाले उस समय हिंदू लोग ही थे जो उनके पक्ष में चले गए थे। भाई राजा की 1 लाख की सेना है और वो राजा ने सपोर्ट कर दिया अंग्रेजों का, तो 1 लाख सेना मिल गई अंग्रेजों को, और वो 1 लाख सैनिक मार किसको रहे हैं, भारतवासियों को मार रहे हैं। कितने चतुर थे वो अंग्रेज, और हम उनकी चतुराई ना समझ पाए, और आज भी इस सबक नहीं लिया हम लोगों ने। आज भी आपने देखा होगा हमारे भारत में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के मर रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। अरे पगले, तुम चारों ही बड़े हो, एक बाप के 4 बेटे हैं। उसी प्रकार तुम एक ही पिता की संतान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ 4 ही वर्ण हैं। 4 क्या है मेरी माँ, 4 वर्ण है। और 4 वर्ण ये किसकी संतान है, इनके बाप कौन है, पिता कौन है, चारों के पिता कौन है। वेद में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः अद्भ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य, अर्थात भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की बाहु से, यहाँ भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण के उदर अर्थात पेट से, कमर से वैश्य का जन्म हुआ, और भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो वेद स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो अब बताओ इन चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं, हाँ या ना भाई। एक ही बाप से 4 बेटे उत्पन्न हो गए। अब बताओ कि इन चारों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन बड़ा। अरे भाई चारों वंदनीय है, चारों पूजनीय है। फिर महाराज जी ये झगड़ा केवल अज्ञान वश है। झगड़ा किस वश है, लोगों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, अक्ल नहीं है। अब अक्ल नहीं है, तुम्हारी अक्ल में पाला पड़ा है, हम क्या करें। इसमें वेदों का, गुरुजनों का हमारा क्या कसूर है भाई। हम तो भेद नहीं करते किसी में, सबको गले लगाते हैं। यहाँ जितनी माताएं आती हैं, आज तक हमने किसी माँ से जात नहीं पूछी, हमने हर माँ के चरण दबाए हैं बिना जात पूछे, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ही है ये माँ के रूप में। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं, किसी माँ से मैंने आज तक जात नहीं पूछी कि आप किस जात की हो, पांव सबकी दबाए हैं। मैं स्वयं इस बात को केवल कहता नहीं हूं, मानता हूं कि भगवान के चारों हैं, भगवान के चारों हैं। तुम चारों बच्चे भगवान की हो, भगवान की संतान हो, पर अज्ञान वश लोग झगड़ा करते हैं। इसलिए कहता हूं मिटा दो अपना अज्ञान, एक दूसरे का सम्मान किया करो। सम्मान करने से ना सम्मान बढ़ता है, सम्मान करने से सम्मान
मैं आपका सम्मान करूंगा ना तो आप भी मेरा सम्मान करेंगे, और मैं आपको गालियां दूंगा तो आप भी मुझे गालियां देंगे। इसलिए चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय का सम्मान करे, क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण वैश्य का सम्मान करे, वैश्य ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण शूद्र का सम्मान करे, शूद्र ब्राह्मण का सम्मान करे, क्षत्रिय शूद्र का सम्मान करे, शूद्र क्षत्रिय का सम्मान करे, वैश्य शूद्र का सम्मान करे, शूद्र वैश्य का सम्मान करे। अरे एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को हृदय से लगाते हुए आगे बढ़ते रहो भगवान की तरफ, अपने देश को कामयाब बनाते रहो। ये देश तुम्हारी माता है, भारत माता है। इस भारत माँ के तुम 4 बच्चे हो। भारत माँ के कितने बेटे हैं? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भारत माता के 4, तुम्हारी माता भारत माता है, तुम्हारे पिता नारायण है। तुम 4 बच्चे हो, 4 भाई हो, भाई भाई से मिलकर रहो। जरूरत पड़े तो उसके काम आओ, जरूरत पड़े तो तुम उसके काम आओ, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे का हाल चाल पूछो, एक दूसरे के सुख दुख में जाओ। हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं, हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं। भाई हम चारों एक रहेंगे। भाई हम 3 लोग सो रहे हैं तो एक खड़ा होकर पहरा दे रहा है, एक खड़ा होके। अब देखो ना, हम भारतवासी सब सो रहे हैं तो हमारे जवान जागते हैं कि नहीं? जागते ना होते तो हम सोते के सोते रह जाते, दूसरे देश हम पे कब्जा कर लेते, अटैक कर देते। तो भाई 4 भाइयों में एक को जागना पड़ेगा, एक को, हाँ जी, जागने वाले को सेवक कहते हैं। अब तुम सेवा करो। 3 सोएंगे, केवल सोएंगे ना, उनमें से एक कमाएगा। जाओ कमाओ और 4 का पेट भरो। तो एक कमाने निकल गया, भाई पैसा भी तो चाहिए खाने को, तो जो कमाने निकल गया वो वैश्य हो गया। तो जागने वाला बोला भैया मैं जागूंगा, बताऊंगा कि कौन आ रहा है, पर मेरे से तलवार चलाते लड़ते तो नहीं आता, मैं सूचना दे सकता हूं कि दुश्मन आ गया। तो एक खड़ा हो गया, मैं तलवार बना के दो मुझे, मैं तलवार चलाऊंगा। तो जो तलवार चलाने लगा वो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। तलवार चलाने वाले को क्या कहा? पैसे कमाने वाले को क्या कहा? वैश्य। और सेवा करने वाले को क्या कहा? शूद्र। और इन तीनों को सही मार्गदर्शन कौन देगा? इन तीनों को सही मार्गदर्शन कौन देगा? ब्राह्मण। तो इन तीनों को कैसे तलवार, याद रखना अर्जुन क्षत्रिय थे पर अर्जुन को तलवार चलाना और धनुष चलाना ब्राह्मण ने सिखाया था। उस ब्राह्मण का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। हाँ या ना? ये परंपरा कोई आज की नहीं है, अनादि है। राम जी क्षत्रिय थे, राम को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया? गुरु वशिष्ठ जी, वो वशिष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम है मार्गदर्शन देना, कोई रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पे लाना। इसलिए गुरु बनाया गया ब्राह्मण को कि तुम हमारे गुरु बनके हमारा पालन करना, मार्गदर्शन करना। और हम एक दूसरे से, देखिए गुरु को शिष्य की जरूरत पड़ती है और शिष्य को गुरु की, तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए और आगे, पितामह भीष्म कौन थे? भीष्म पितामह की जात क्या थी? बोलो क्या थी? क्षत्रिय। भीष्म पितामह कौन थे? कौन थे? हाँ, और भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? परशुराम जी। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जमदग्नि नंदन परशुराम। क्षत्रियों को तलवार चलाना, भाला चलाना, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कौन देगा? कौन देगा? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण सिखाता है तो परशुराम ऐसे, पितामह भीष्म ऐसे दिग्गज बने कि उन्होंने आज तक पितामह भीष्म से कोई जीता नहीं। ऐसे योद्धा, अर्जुन ऐसे योद्धा बने, उनसे कोई, हाँ जी, ब्राह्मण जब। और सुनो, चलो मैं कलयुग की घटना सुनाता हूं। चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। और उनका चेला कौन था? शूद्र। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। आज मौर्य जो है अर्थात दलित का बेटा था, आज की भाषा में कहें तो दलित का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? चंद्रगुप्त मौर्य दलित का बेटा था, गुल्ली डंडा खेलता था यूं। चाणक्य ने देखा कि ये बच्चा यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो ये कामयाब हो सकता है। पकड़ के उसकी मां की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया पे ले आए चाणक्य, और उस बालक को जो गुल्ली डंडा खेल रहा था, यूं कंचे खेल रहा था, उस बालक को भारत का सम्राट बना के खड़ा कर दिया एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण ने शूद्र को सम्राट बनाया। एक ब्राह्मण ने शूद्र को क्या बनाया? सम्राट बनाया। हमारे भारत में कभी जात पात का कोई जहर नहीं था, बाद में लोगों ने जात पात का जहर घोला है। हमारे यहाँ ब्राह्मण और शूद्र एक साथ प्रेम से रहा करते थे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब साथ में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। इतिहास के पन्ने दर्ज हैं। ये कोई मैं मनमानी बातें बोल रहा हूं तो आप बताओ, इतिहास को कौन झुटलाएगा? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तुम झुटला दोगे कि चाणक्य को झुटला दोगे? इतिहास साक्षी। इसलिए वैश्य आज हमारे देश में, आज हमारा देश चल रहा है तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन हैं? बनिए टैक्स दे रहे हैं। उनके टैक्स से पुलिस चल रही है, उनके टैक्स से मिलिट्री चल रही है। आज भी धन उपार्जन करने का काम आज भी वैश्यों के पास ही है।
और सबसे ज्यादा टैक्स भारत को वैश्य ही देता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो वैश्य टैक्स ना दे तो सरकार के पास पैसा कहां से आए? और पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे विकास करेगी? किसकी दम पर विकास कर लेगी? भाई सरकार राजा के पास भी तो अर्थ होना चाहिए। आज भी हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो वैश्य हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और याद रखना, हमारे देश में यदि शूद्र ना हो तो ये याद रखना कि भारत ही नहीं होगा। शूद्र है तो भारत है, शूद्र नहीं तो भारत नहीं। इसलिए शूद्र जितना अनिवार्य ब्राह्मण है, जितनी जरूरत क्षत्रिय की है, जितनी जरूरत वैश्य की है, उतनी ही जरूरत आज यदि हमारे देश को है तो शूद्रों की जरूरत है। हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं, हम चारों एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम चारों एक दूसरे के रक्षक हैं। इसलिए हमारे भारत में कभी झगड़े नहीं थे, सब मिल बांट के रहा करते थे, अपना अपना कमाते खाते थे। आज भी आप लोगों से मेरी मात्र यही प्रार्थना है कि ये जात पात का जो जहर है सबको जल्दी से समाप्त कर देना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सही, इंसानियत के नाते रहो। अब भगवान विदुर जी के, दुर्योधन क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। दुर्योधन कौन था? क्षत्रिय था और विदुर जी शूद्र थे। भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया और कहा मैं विदुरानी के घर, विदुर जी के घर जाऊंगा। और विदुर जी के घर गए और वहां विदुरानी ने भगवान को छिलके खिलाए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि छिलके कोई खाने की चीज है, अरे भक्त खिला रहा है तो भगवान खा रहा है, ये भगवान है। जब भगवान विदुरानी के छिलके खा सकते हैं तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? इसलिए हम सभी भगवान को भजें। हमारे भारत में शूद्रों को कहा गया था हरिजन, हमारे यहां दलित कभी नहीं कहा गया। दलित, ये दलित शब्द जो है शूद्रों के लिए, ये दलित शब्द किसने जोड़ा है? पहले शूद्रों को दलित नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हरिजन। हरिजन का अर्थ क्या है? जो हरि के जन है उन्हें हरिजन कहते हैं। जो भगवान के हरिजन, जो भगवान की माला जपते हैं, जो भगवान के बिहारी जी के मंदिर में जितने लोग खड़े हैं उन्हें आप कह सकते हैं ये सब हरिजन हैं। हरि के जनों को हरिजन कहते हैं। हरि अर्थात परमात्मा के जनों को हरिजन कहते हैं। पर हरिजन से लोगों ने तोड़कर उन्हें दलित कहना शुरू कर दिया। हमारे यहां सबको सम्मान दिया गया था, शूद्रों को हरिजन कहा जाता था, ये हरिजन है। शूद्रों में एक भक्त हुए हैं, भक्त रैदास, जात के मोची, जूता का काम था, सिलने का काम था, जूता सिलते थे, जात के मोची थे। पर धन्य है वो रविदास, संत रविदास। उन महापुरुष के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए हैं संत रविदास, है ना? देखो हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं रहा। रामानंदाचार्य जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को लगा कि ये भले जात का मोची है पर भगवान का भक्त है, तो गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र देकर के ज्ञान दिया, भक्ति दी, और वही संत रविदास जी बहुत बड़े संत बने। और वह भक्त रविदास जी ने सारे भारत में भक्ति की ध्वजा लहराई। उन्हीं संत की सेविका बनी मीराबाई। संत रविदास की शिष्या कौन बनी? मीराबाई ने संत रविदास से, मोची जात के जिनको आज लोग अछूत कहते हैं, उनसे गुरु मंत्र लिया मीराबाई ने। और मीराबाई ने संत रविदास को गुरु बनाया। और देखो गुरु जब संत रविदास हो तो मीरा को तो भगवान मिलने ही थे, मिल गए भगवान। वस्तु, मीरा अपने पदों में गाती है, गुरु का जिक्र करती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने छुआछूत पैदा की है। कभी इतिहास के पन्नों को आपने उल्टा पलटा के देखा है कि नहीं? ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मण भी तुम्हारे जैसा ही तो है, उसे भी तो रोटियां चाहिए, उसके भी तो परिवार है, उसका भी तो बच्चा है। अरे ब्राह्मण हमेशा चारों वर्णों को जोड़ के आगे बढ़ाने का काम करता आया है। मैं ब्राह्मण हूं शरीर से, पर मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत में हम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भाई भाई की तरह, ये मेरी इच्छा है। मेरे अंदर सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति स्नेह है। मैं नहीं मानता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। मैं शूद्र में भी कृष्ण को देखता हूं, वैश्य में भी कृष्ण को देखता हूं, क्षत्रिय में भी कृष्ण को देखता हूं और ब्राह्मण में भी अपने श्री कृष्ण को ही देखता हूं। झगड़ा करने वाले ही अलग हैं,
झगड़ा करने वाले अलग हैं, उनका काम ही झगड़ा करना, और हमारा काम चारों को एक करना, गलत फहमियां समाप्त करनी। संत रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंदाचार्य जी थे, उन्हें स्वीकार किया, भले वो मोची थे, और धन्य है रविदास जी। रविदास जी की जब ख्याति बढ़ी तो सुनना, संत रविदास से बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने भी गुरु मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया। यदि आपका रिश्ता भगवान से है तो फिर मेरा भी आपसे रिश्ता है, फिर आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी धर्म और मजहब से हो। यदि आपका संबंध मेरे राम से है, मेरे कृष्ण से है, मेरे नारायण से आपका संबंध है, तो फिर मेरा भी आपसे संबंध है। और आपका भगवान से संबंध नहीं है तो आप भले मेरे ही कुल में क्यों ना पैदा हुए हों, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपका भगवान से संबंध नहीं है। इसलिए संत रविदास का संबंध भगवान से हो गया, और जब संबंध हुआ तो सबने उनसे संबंध जोड़ा। याद रखना मेरी माँ, अपना संबंधी उन्हीं को बनाना जिन्होंने भगवान को अपना संबंधी बना रखा हो। संसार के लोगों को संबंधी बनाने से कोई फायदा नहीं। जात पात ऊंच नीच ये वो लोग करते हैं जिनका काम झगड़ा करना, वही लोग जहर घोलते हैं, और आप उनकी बातों में आके भड़क जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो फिर अंग्रेज आएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों को छीन कर ले जाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए आज मेरी बात समझ लो, पता नहीं कल मैं ये बात कहूंगा ना कहूंगा, प्यार से रहना सीख लो, मिलजुल के। संत तो गाते हैं बढ़िया सा भजन, हाँ, एक संत जी बढ़िया सा भजन गा रहे थे। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। मिलजुल के प्यार से रहना है, गहना सोना चांदी का नहीं, प्रेम का गहना, सद्भाव का गहना, सहनशीलता का गहना हम सभी को धारण करना चाहिए। भक्तों, भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाते हैं। विदुर जी ने भगवान को 56 भोग परोसे, कहा विदुर जी ने, प्रभु आपने 56 भोग ये खाइए, छिलकों का आपने भोग लगाया। भगवान ने वो सब खाते हुए कहा कि हमें जो स्वाद इन छिलकों से आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान सारी लीलाओं को पूरा करके गए, तब भगवान को अपने परम भक्त विदुर जी की याद आई, और विदुर जी को भगवान ने याद करते हुए कहा कि उद्धव, मेरे भक्त को कह देना कि मैंने याद किया है। ठीक है। सूचना पहुंची, विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए, प्रभु जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मुझ तक पहुंचाइए। विदुर जी मैत्री जी से क्या प्रश्न करते हैं जरा सुनिएगा। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततैव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता? विदुर जी का ये प्रश्न है मैत्री जी से। कहा देखो, सारी दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, इसलिए उन्हें दुख भी मिलता है। आप सुख की चाहत ही मत रखो। यदि सुख चाहते हो तो सुख की चाहत त्याग दो। जो आपके सामने आ रहा है, जैसा आपके सामने आ रहा है, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो, है ना? उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। लाख रुपए कमा रहे हैं, उसी को सुख मानकर आगे बढ़ते रहो। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि चाहती सुख है, इसलिए मिलता दुख है। इसलिए हम कहते हैं कोई चाह ही ना रखो। कबीरदास जी बढ़िया सी बात कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई, जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। आपको सुखी कौन नहीं होने देता? आपकी तमाम इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है। ये इच्छाएं
प्रसन्न नहीं रहने देती। अच्छा, जिनके पास बहुत इच्छाएं हैं वो ज्यादा सुखी है या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? कौन सुखी है? इसलिए हम कहते हैं ये तो आपके हाथ में है, आपके वश में है, आप क्यों इतनी इच्छाएं करते हैं? अच्छा आप बताओ मैया, आपकी कितनी इच्छाएं? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी इच्छाएं हैं आपकी? कोई नहीं। हाँ, वाह, आपकी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, फिर तो आप उच्च कोटि के हैं, फिर तो आपको कोई दुख नहीं होगा। हाँ, अच्छा है, ऐसा ही बना रहे भगवत कृपा से। हम तो यही चाहते हैं कि आपको और हमको कोई इच्छाएं ना सताएं। जब इच्छाएं सताती हैं कुछ प्राप्त करने की तो फिर वो दुखी बनाती है ना। एक आदमी घर में बैठा था, बड़े प्रसन्न था। तभी किसी ने कहा ये 10 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, ये लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी मां। एक आदमी अपने घर में बहुत शांत चित्त से बैठा था, तभी एक आदमी आया और सच्ची 10 लाख रुपए लाके दिया। बोले ये 10 लाख रुपए तुमने जीते हैं, तुम्हारी लॉटरी खुली है, ये लो 10 लाख रुपए। अब वो आदमी, और अभी तो देखो सहज में प्रसन्न था, अब 10 लाख मिल गए, बहुत प्रसन्न, वाह। तभी वो प्रसन्न ही था कि बाजू से एक आदमी आया, वो 10 लाख का बैग लेके भागा। और जब भागा तो ये सज्जन भी लगे पीछे पीछे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। मिला कुछ नहीं, पर दुख बहे भगवान, 10 लाख रुपए ले गया। 10 लाख लगा रोने, गांव वाले आए समझाने, क्या हुआ महाराज, मेरे 10 लाख रुपए चले गए। देखो, अभी उसके पास 10 लाख रुपए नहीं थे तो प्रसन्न था। 10 लाख रुपए आए और उसने ये मान लिया ये मेरे हैं, और जब ये माना कि मेरे हैं और वो पैसा गया तो उस पैसे के लिए रोना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? आप जहां जहां अपने मन को लगाएंगे उस वस्तु और उस व्यक्ति के लिए रोना पड़ेगा। जहां जहां मन लगा रहे हो वहां वहां से रोने के लिए भी तैयार रहना, पीठ पक्की रखना, रोना भी पड़ेगा। जहां जहां मन लगता है वहां वहां से रोना पड़ता है। जहां सुख है वहीं दुख है, जहां सुख नहीं है वहां दुख नहीं है। आपके सुख की अनंत चाहत ही, आपके सुख की अनंत इच्छाएं ही आपको दुखी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाँ जी, इसलिए दुख से बचना हो तो सुख से बच जाओ, सुख की कामनाओं से। भाई हम जितना कमा रहे हैं, हमारे पास जितना है, हम उतने में संतोष रखें। जब हम जरूरत से ज्यादा हाय हाय करते हैं दुख मिलना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ प्रिय भक्तों, श्री ब्रह्मा जी के बारे में सूत जी मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं भगवान संसार कैसे बनाते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, पहले तो शनकादि इत्यादि हुए, रुद्र इत्यादि हुए, फिर दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु साक्षात नारायण थे, शत्रुपा साक्षात लक्ष्मी थी। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है ना। मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए और माता देवहूति का विवाह जब कर्दम जी से हुआ, कर्दम जी बहुत बड़े भजनानंदी संत थे। कर्दम जी बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भगवान का चिंतन करते थे, बहुत प्रेम से भगवान का भजन करते थे। अंत में क्या हुआ? ध्रुव जी, ये कर्दम जी के पास मनु जी आए, हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। कर्दम जी ने बेटी को स्वीकार किया। कर्दम जी अब संत से गृहस्थ हो गए। देखो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी आश्रम है, गृहस्थ से अच्छा कुछ नहीं। पर गृहस्थी जब ठीक ठीक चले तब, है ना। गृहस्थी कैसी चलनी चाहिए? गृहस्थी के कुछ नियम है। मातृ देवो भव पहला नियम, पितृ देवो भव दूसरा नियम। ये वेद वचन है, ये वेद आज्ञा है। अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव, 4 आज्ञाओं का गृहस्थियों को पालन करना चाहिए। हर गृहस्थी को, जिसकी पत्नी है, जिसका पति है, वो लोग क्या करें? मातृ देवो भव, अपनी माँ को, माता को भगवान समझें। यही आपकी गृहस्थी का उद्देश्य है कि माँ को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। पिता को भगवान समझो, भगवान की तरह पूजो। अतिथि को भगवान समझो और भगवान की तरह पूजो। अर्थात हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि तुम अपनी माँ में, पिता में, अपने अतिथि में, अर्थात सब में भगवान जानकर व्यवहार करो। भगवान की यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची भक्ति है। गृहस्थी कैसा हो?
सच्चा गृहस्थी वही है जिसके घर से कभी कोई खाली लौटे ना, कोई भिखारी कभी खाली ना लौटे। ये गृहस्थी है। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए? करदम जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, दोनों भगवत चिंतन करते हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, 9 बेटियां हुई। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह बढ़िया सब लड़का ढूंढ के विवाह कर दिया। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। 9 बेटियां घर चली गई अपने। अब दोनों पति पत्नी बचे। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब देखो तुम्हारा और हमारा बुढ़ापा आ रहा है, अब ऐसा करते हैं कि हम भजन करने जाते हैं, हमारा समय निकला जा रहा है। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आप भजन में चले जाएंगे, समाधि लगा लेंगे, हम स्त्री जात हैं, हमारा क्या होगा? बेटियां तो रही नहीं, पराए घर चली गई। तो करदम जी बोली, चाहती क्या हो? बोले एक पुत्र की और कामना है। देखिए इच्छाएं माता देवहूति की भी थी। ये इच्छाओं से पार पा लेना सबके बस की बात नहीं। सारी दुनिया इच्छाओं की गुलाम है। करदम जी बोले ठीक है, और करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक जिनका नाम कपिल, 24 अवतारों में एक भगवान नारायण ही कपिल बनकर के इस धरती पर प्रकट हो गए। वाह, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान इस धरती में आए और बड़े प्रेम से अपना बाल्यकाल बिता रहे। अच्छा, करदम जी जो थे इन्होंने देखा कि बेटा हो गया है, बच्चा समझदार हो गया है। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कहां जा रहे हो? जाएंगे भजन करेंगे। भाई बेटियों का विवाह कर दिया, बेटा भी समझदार है, अब हम क्या करेंगे घर में? जा रहे हैं भगवत चिंतन करेंगे। जीवन की अंतिम सार्थकता है भगवत प्राप्ति। यदि आपने भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाया भी तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए करदम जी घर परिवार का त्याग करके चले गए। देखो आपकी उम्र कितनी है बताओ? 42 साल। अभी 42 साल के हैं, आप कितने के हो? दादाजी आपकी उम्र क्या है? हाँ 70। देखो जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, 55 की हो जाए, चलो 5 और 60, जब आपकी आयु 60 साल की हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? धीरे धीरे 50 साल से शुरू कर दो, 60 साल तक में पूरा कर लो। क्या 10 साल दे रहा हूं आपको अभ्यास के लिए। 50 साल से ही आप धीरे धीरे अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने नाती से धीरे धीरे मन को हटाना शुरू कर दो। मन को तो 10 साल लगेंगे, तब तक 60 के हो जाओगे। 60 साल में पूर्ण रूप से मन बेटा बेटी नाती पोते से हट जाएगा। उसके बाद तुरंत मन भगवान में लगा देना, कल्याण हो जाएगा। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, पर लोग हटा नहीं पाते। बुढ़ापा आता है तो और मन लगता जाता है, मेरा नाती नाती नाती, मेरा पोता पोता पोता। जबकि वो बच्चा भी कहता है छोटा सा, बाबा बाबा बनो बाबा। अभी तक घर में ही पड़े हो बाबा, पर बाबा कहां बाबा बनता है? मेरा पोता पोता पोता, मेरा नाती। एक कहता है बाबा तो दूसरा कह देता है ना ना, बाबा ना बनना, अभी घर पे पड़े रहो। लड़के का बेटा क्या बोलता है? लड़के का बेटा बोलता है और लड़की का बेटा बोलता है हाँ। एक बोलता है बाबा बनो, दूसरा आया, लड़की आई कभी साल भर में, तब तक ये बाबा बाबा सुन सुन के मैं बाबा ही बनूंगा। और लाल वाल कपड़े पहन के जा रहे थे, तब तक बोल दिया उसने ना ना, तो बुढ़ऊ लौट के घर आ गए ना ना। कंफ्यूज है आज तक कि इसकी सुने कि इसकी सुने। ना कहने वाला नाना कम बोलता है, बाबा ज्यादा बोलता है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारी पास है। उसकी बात नहीं मानते हो, नाना बोलने वाले की मान गए। हाँ। समय से जाग जाओ, इसी को कहते हैं जागना। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हम जो जगत में देख रहे हैं, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये सब एक सपना है। आंख बंद होगी जिस दिन, सारा सपना टूट जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। कहता हूं जाग जाओ। और जाग कर, जागा कौन? जाने तब ही जीव जब जागा, उसे ही जागा हुआ समझो। जिसका मन विषयों से हटकर मन भगवान में लग चुका हो, उसे जागा हुआ मानना। जो बूढ़ा 70 साल की उम्र में भी अपनी पत्नी के साथ विषयों का सेवन करता हो, उसे आप जागा हुआ ना समझना, सोया हुआ समझना। जो व्यक्ति बुढ़ापे में भी बाल पक गए और दांत गिर गए, इस उम्र में भी अभी भोगों को ही भोग रहा हो, अभी पैसों का ही संग्रह कर रहा हो, अभी हाय हाय ही कर रहा हो, इस बंदे को आप सोया हुआ ही समझिएगा। अभी ये जागा नहीं। ठग लेंगी तुम्हें ये
संसार की तुच्छ सी वासनाएं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं, जाओ, 60 साल के हो गए, जाओ हिमालय में, बद्रीनाथ जी जाओ, केदारनाथ जी जाओ, द्वारिका धाम जाओ, रामेश्वरम जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ और जगन्नाथपुरी जाओ। 1 माह वहां रहो, 1 माह वहां रहो, अपना बुढ़ापा भगवान के चरणों में व्यतीत करो। इसी से कल्याण है, इसी से गति है। अब धीरे धीरे बहुत कमाया, मेरी जवानी थी, समय था, बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, अब उम्र भजन की है। बुढ़ापे में भी दाढ़ी मूंछ पक गई, फिर भी कमाओगे। अब किसके लिए कमा रहे हो? अब किसके लिए काम? अब तुम्हारा एक ही काम बचा है, तीर्थों में जाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, लोगों को भोजन कराओ, जवानी में जोड़ो, जवानी में पैसा कमाओ और वही जवानी का कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। यही समझदारी है। कमा कमा के बच्चों के लिए रखोगे? अरे बच्चे अपना कमाएंगे, बच्चे अपना कमाएंगे। खूब योग्य बनाओ बच्चों को, कमाएंगे, आपको क्या जरूरत है? जैसे अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप धाम पे ही रहो, घर पे भी रहो, तो घर पे भी रहकर अपनी बहू से, अपने बेटे से, अपने नाती से ज्यादा संबंध ना रखो, ज्यादा मतलब ना रखो। ज्यादा से ज्यादा मतलब भगवान में आंख बंद करो और भगवान का चिंतन करते रहो एकांत में बैठकर। देखो क्या होता है, जब हम संसार में रहते हैं ना, तो संसार की माया व्यापती है। बहू कुछ बोल दे बुढ़ापे में तो बुरा लग जाता है। अब देखो, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपको गालियां दे दी, आप बुढ़ापे में लड़ने पहुंच जाते हैं। जरा बताओ, ये बुढ़ापा तुम्हारे लड़ने के लिए है क्या? बोलो, ये झगड़ा करने के लिए बुढ़ापा है? अरे बहू ने कह दिया सो कह दिया, क्या जरूरत है जवाब देने की? अपनी हालत तो देखो, उम्र तो देखो, आपकी उम्र क्या है? झगड़ने की है? अरे प्यार से मिले, सम्मान से मिले, अपमान से मिले, जैसा मिले प्रेम से खाओ और मन भगवान में लगाओ। मैं पहले कह चुका हूं, सम्मान और अपमान दोनों से ऊपर उठना है आपको। ये ऊपर उठने की उम्र है दोनों से। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ से ऊपर उठ जाता है कि नहीं? यदि कमल का पुष्प कीचड़ में भी खिलता है तो कीचड़ में नहीं खिलता, कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। और उसमें कोई कीचड़ के छींटे मारे तो कमल का पुष्प कीचड़ के छींटे को अपने पास रखता नहीं है, तुरंत गिरा देता है। हाँ या ना? बस संसार, बेटा बेटी, नाती पोता, ये सब संसार का कीचड़ है। पैसा, विषय, वासना, ये सब संसार का कीचड़ है। आप कमल बनो। 50 साल तक ये बात लागू नहीं होगी आप पर 50 के बाद लागू होगी। 50 साल तक तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहो, पर बेटी और बेटे का, जब आपकी बिटिया और आपके बेटे का विवाह हो जाए तब से ये मेरी बात लागू होगी आप पर। तब से धीरे धीरे मन को हटाना। जैसे कमल कीचड़ को गिरा देता है नीचे, आप भी अपमान कोई करे, कोई आपको गालियां दे दे तो गालियों को भी नीचे गिरा दो। आप अपने जैसे कमल का पुष्प कीचड़ को नहीं रखता, आप भी गालियों को क्यों रख रहे हैं? पड़ोसन ने गाली दी, सास ने गाली दी, बहू ने गाली दी, बेटे ने गाली दी, जो कहा अपमान और सम्मान, गुण दोष दृश्य दोषा, दोनों से ऊपर उठ जाइए। कोई कुछ कहे ध्यान मत दीजिए, अपना मन केवल भगवान में लगाओ, नेत्र बंद करो और सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम, भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप आपके सामने हो। शंख चक्र पद्मा लिए हुए ठाकुर जी खड़े हैं। हर क्षण भगवान को देखो, उनके कान ऐसे हैं, उनकी आंख ऐसी है, उनके गाल ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है। भगवत चिंतन हो, भगवान में आपको रस मिलने लग जाए। यही पूरी जिंदगी की सार्थकता है। और बुढ़ापे में यदि आप बेटा बेटा करोगे, बेटी बेटी करोगे, मेरा मेरा करोगे, तो आपकी यही वासनाएं, आपकी यही इच्छाएं आपको घोर नरक ले जाकर के कष्ट पहुंचाएंगे। अरे जीवन त्याग के लिए सबका एक समय होता है, सबकी एक आयु निश्चित है। क्या करने की आयु है? 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 75 साल तक वानप्रस्थी रहो, 100 साल तक बचो, 75 के बाद तो संन्यासमय जीवन बिताओ। 4 आश्रम है हमारे यहाँ, चारों का निर्वहन करो। हम देखते हैं बूढ़े बूढ़े लोग बिल्कुल बुजुर्ग हो गए हैं, पता नहीं हफ्ते भर में मरते हैं कि महीने भर में। ऐसे लोग भी झगड़ा करते हैं, लाठी लेके चलते हैं, वो भी भिड़ जाते। ये उम्र तुम्हारी झगड़े की है, 2 बातें तुम सह नहीं पाते, पूरी जिंदगी तुमने गुजार दी, क्या सीखा? 2 बातें तुमसे सही नहीं गई, सीखा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100। अरे अब तो बुढ़ापे में सह लो, सहन कर लो। मनु शत्रुपा ने बहुत तपस्या की, यहां वहां सब जगह दर दर की ठोकर खाता है। कौन? मन। कोई आप किसी को देखते हैं तो आपका मन वहीं चला जाता है। आपने बढ़िया सी गाड़ी देखी, कार, मन चला गया काश हमारी होती। बढ़िया सा घर देखा, मन चला गया काश हमारा होता। बढ़िया से व्यक्ति को देखा, काश हम ऐसे होते। पूरी जिंदगी आप इसी प्रकार निकाल देते हैं।
हम भी ऐसे होते, हम भी ऐसे होते। अच्छा, हर व्यक्ति अपने से ऊपर वालों को देख देख के दुखी होता है, हाँ या ना? हाँ मैया जी, हर व्यक्ति अपने से ऊपर वालों को देख देख करके दुखी रहता है, ये अच्छा है, हम कब अच्छे होंगे। और जब आप उस लेवल पर जाते हैं तो भी आप सुखी कहाँ होते हैं, आपको और इच्छाएं जाग जाती हैं। चलो एक फॉर एग्जांपल से हम ये बात समझते और समझाते हैं। 2014, 2015 में आप जितने धनवान थे, आज 2021 में आप उससे ज्यादा हुए हैं, प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं? जवाब दो, बोलो क्या हुए हैं? आप 2014 से आज 2021 तक प्लस हुए हैं कि माइनस? प्लस हुए हैं, बढ़ा है आपका धन। आप 2014 में सोचते थे हे भगवान मेरे पास एक गाड़ी हो, एक घर हो, पर 2021 तक गाड़ी और घर दोनों आ गए। पर बताओ, आपकी आय बढ़ी है, आपका धन बढ़ा है, फिर भी क्या आप सुखी हुए? अच्छा, आज आपके पास जितना पैसा है, माना कि आपके पास 10 करोड़ है, और आपको 2022 तक यदि आपके पास 20 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, तो भी जवाब दीजिएगा, आपके पास यदि आज 1 लाख की संपत्ति है और कल आपके पास 50 लाख की संपत्ति आ जाए, तो भी क्या आप प्रसन्न होंगे? तो भी क्या आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी? इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ यह है कि हम कितना भी पैसा कमा लें, शांति पैसे से नहीं है। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके भीतर संतोष नहीं होगा। इसलिए संतोष होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। संतोष सबसे जरूरी है। कपिल भगवान ने मां को कहा, मां मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की चिंता छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि हमें मन को वश में करना है, मन जाए चूल्हे में जाने दो। आप तो बढ़िया भगवान का चिंतन करो, राम राम बोलो, बिहारी जी का दर्शन करो, सीताराम सीताराम, नारायण नारायण का जाप करो, भगवान का पूजन करो, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, अभिषेक करो, उनकी श्रृंगार करो। आपका मन ना लगे तो तन से सही, तन से सेवा करो। जब तन को भगवान में लगाओगे तो कहां जाएगा मन, कब तक भागेगा? धीरे धीरे मन को आना ही पड़ेगा, मन बाद में लग जाएगा। आप सोचते हैं पहले मन लगे फिर पूजा करें ना, फिर तो आपके 50 जन्म और हो जाएंगे, तो भी पहले मन नहीं लगेगा। पहले तन को लगाना पड़ता है। बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है स्कूल तो मन से नहीं जाता, माँ डांट डांट के बिठालती गाड़ी, मार मार बैठ गाड़ी में जा स्कूल, रोता है फिर भी माँ जा जा। पहली बार रोता है, जाता नहीं है, भाग जाता है, बहाने बनाता है, फिर भी माँ स्कूल भेजती है। और वही बच्चा जब स्कूल जबरदस्ती जाता है, कोई भी बच्चा क्या मन से स्कूल जाता है? माँ जबरदस्ती भेजती है और बच्चा फिर जाते जाते उसे समझ में आने लगता है कि यहीं से हमारा भविष्य है। धीरे धीरे मन लगा के पढ़ता है। वही बच्चे जो कल तक पढ़ने से भागते थे, वही आगे चल के प्रोफेसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वही देश के राष्ट्रपति बनते हैं, वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कल पढ़ने से भाग रहे थे। अर्थ क्या निकला? बच्चे का मन नहीं लग रहा था, फिर भी माँ भेजती गई, तो अंत में जीत हुई कि नहीं? तन को लगाइए, मन लगे ना लगे। जब आप जैसे आप ये बात केवल इस क्षेत्र में काम नहीं करेगी, हर फील्ड में काम करेगी। आपने व्यापार खोला है, आपका मन नहीं लगता तो तन से काम करते रहो, धीरे धीरे मन भी साथ देगा। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते रहिए। आज मन नहीं लगता, कल मन नहीं लगता, परसों मन नहीं लगा, नरसों नहीं लगा, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते नहीं लगेगा, 1 माह नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा। अरे पर मन भी कब तक? चिड़िया आकाश में उड़ेगी कब तक? कभी तो धरती पे आएगी, कब तक उड़ेगी? ये मन चिड़िया है, कब तक उड़ेगा? आप मन की परवाह ना किया करो कि मन जाता जाए, चूल्हे में जाए, जाने दो। आप तो राम राम बोला करो। और राम राम बोलने के लिए मन की जरूरत नहीं है। मैं तो राम राम बोलूं, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए मन की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पहले मन की जरूरत नहीं है। जब आप तन से जुड़े रहेंगे तो मन एक दिन आ जाएगा, फिर आपको इसी में आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। ये बाद का विषय है। आप उल्टा सोचते हैं, आप कहते हैं मन लगेगा जिस काम में वो करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पहली बार में मन लग जाए। फर्स्ट में लगेगा तो 4 दिन बाद मन छोड़ देगा, ये भी हो सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये मन जो है ना, ये भाग भाग के आदि, वो कहते हैं ना, जिसकी आदत खाने की ज्यादा हो जाए ये भी खाए, वो भी। जिसकी जीभ ठीक, हमारे गांव में कहते हैं जिसकी जीभ चटोरी हो जाए, है ना, ज्यादा खाने की, कुछ भी मेरा खा लिया, उसको फिर आप सिंपल दाल रोटी दोगे तो उसको सुहाएगा नहीं, सुहाएगा? अब आदत हो गई है बढ़िया रबड़ी खाने की, आदत हो गई है 4 प्रकार की सब्जी, पिज्जा बर्गर खाने की, तो अब तुम्हें सिंपल दाल रोटी सुहाएगी क्या? ऐसे ही तुम्हारे मन को करोड़ों जन्मों से भटकने की आदत हो गई है और तुम इस जन्म में पकड़ के बैठे हो मन को, इतने जल्दी थोड़ी कंट्रोल होगा। अरे हर जन्म में मन भटकता रहा है, इस जन्म में तुम्हें बुद्धि आई है कि मन को भी संभाला जाता है, और आज तुम संभालने बैठे हो तो क्या एक दिन में संभल जाएगा? बड़े बड़े साधु उल्टा लटके हैं वहां गुफाओं में जाके सिर के बल खड़े हैं, इसी चक्कर में कि मन बस में हो जाए। तो भी संभव नहीं है कि मन बस में हो ही जाएगा, और आप तो यहां मालपुआ छान रहे हो और कह रहे हो मन बस में हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है मन बस में। मैं कहता हूं मन के पीछे ना भागना, मन अंत में होगा बस में, मुझे पता है। कहां जाएगा ये?
परंतु आप तन से भगवान का चिंतन करते रहो। मन नहीं लगता, लगाओ, लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। लगाइए। जब पहली बार घोड़सवार घोड़े पे बैठता है ना, तो घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता। आप कभी घोड़े पे बैठे हैं? जो घोड़ा अभी तैयार हुआ है, अर्थात अब घोड़ा बन गया है, अब उसके ऊपर कोई बैठता है ना, घोड़ा बैठने नहीं देता, वो गिरा देता है ऐसे हिला हिला के। फिर घोड़सवार क्या करता है? घोड़े को अपने वश में करता है। उसको वश में करने का भी अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास होता है। अभ्यास करने से घोड़सवार घोड़े पे बैठ सकता है। अभ्यास करने से आप जो भी काम करते हैं, ये व्यक्ति बहुत सफल इंजीनियर है। इसका मतलब क्या है? इसने अभ्यास किया है। हाँ या ना? बिना अभ्यास के आप कहीं भी सफलता पाएंगे? भाई डॉक्टर भी सुई तब लगा पाता है जब उसको लगाने का अभ्यास हो। डायरेक्ट कोई डॉक्टर नहीं बन जाता कि डायरेक्ट सुई लगा के डॉक्टर, ना, पहले जाओ पढ़ो, अभ्यास करो, ऐसे सुई लगाई जाती है, कहां लगाना कहां नहीं। कई बार सुई लगाने में भी, सुई लगाने का ज्ञान ना हो तो सुई लगाने से भी आदमी मर जाता है। यदि एयर रह गई उस इंजेक्शन में और आपने डॉक्टर इंजेक्शन भर के उसको निकालता है, थोड़ी सी दवाई सुई से निकलती है, फिर इंजेक्शन लगाता है। यदि ऐसा ना करे, थोड़ी सी एयर रह गई, हवा रह गई उसके अंदर, और वो हवा यदि आपके अंदर चली गई इंजेक्शन के द्वारा, तो मर जाता है व्यक्ति। कई बार डॉक्टर ये लापरवाही कर देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, तो फिर जान निकल जाती है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन भरता है तो उसको पहले सिरिंज को दबाता है, सुई से आपने देखा होगा निकलता है उसका जो भी दवा है, फिर लगाता है। मतलब अभ्यास है तो सब संभव है। डॉक्टर पेट को फाड़ता है, फिर फाड़ता है, तीसरी लेयर फाड़ता है, चौथी लेयर फाड़ता है, और फाड़ करके फिर ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करके फिर ज्यों का त्यों जोड़ देता है। हम फाड़े तो हम तो फाड़ लेंगे, पर जोड़ थोड़ी पाएंगे, क्योंकि हमें अभ्यास। हाँ मेरी माँ, इस दुनिया में एरोप्लेन उड़ाने वाले को भी उसका अभ्यास है, साइकिल चलाने वाले को भी उसका अभ्यास है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। यदि बिना अभ्यास के साइकिल नहीं चलती, बिना अभ्यास के कार नहीं चलती, बिना अभ्यास के प्लेन नहीं उड़ता, बिना अभ्यास के ऑपरेशन नहीं होता, बिना अभ्यास के सुई नहीं लगती, बिना अभ्यास के घोड़ा वश में नहीं होता, तो बिना अभ्यास के तुम्हारा मन तुम कैसे वश में कर लोगे? उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय। जब अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है, अर्जुन कह रहे हैं ये बात कि मेरा मन चंचल है, तब भगवान बोले अभ्यास करने से आपका मन आपके वश में होगा। क्या करने से होगा मेरी माँ? इसलिए मन को वश में करने का क्या करो? अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे? आंख बंद करके, भगवान का चिंतन करके। मेरे सामने भगवान नारायण खड़े हैं, पहले तो आप भगवान का चित्र सामने रखा करो, उन्हें खूब नजर भर के देखा करो, और देख देख के उनको मन में बसाओ, और भगवत चिंतन करते 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 आंख बंद करो। और आप जब नेत्र बंद करेंगे तो बिहारी जी का दर्शन होगा, जगह जिनका भी आप चाहें वो भाव से दर्शन होगा। ऐसे धीरे धीरे मन भगवान में लगेगा, मन माला जपने में लगेगा, भगवान सेवा में लगेगा। माँ के पांव दबाओगे पहली बार तो मन नहीं लगेगा, दूसरी बार भी अरे ये क्या काम कर रहे हो, पर जब धीरे धीरे सेवा से जुड़ोगे तो एक दिन सेवा में भी आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। सेवा है तो मन वश में नहीं है। आज के बाद ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, ऐसा लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमारा, आज के बाद ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका समाधान क्या बताया हमने? मन नहीं लगता तो मत लगने दो, आप कार्यरत रहो, शरीर से लगे रहो, मन धीरे धीरे अपने आप लगेगा। बात समझ में आई? तो मेरा मन नहीं लगता महाराज जी, ये प्रश्न सदा सदा के लिए अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। मन नहीं लगता। एक सज्जन बोले गुरुजी हमने छोटा सा बिजनेस डाला है पर मन नहीं लगता। अरे भैया मन लगाना पड़ेगा। महाराज जी हमने दुकान डाली है, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो जितना लगाए हो 10,000 50,000 वो भी डूब जाएगा, और मन लगा के काम करोगे, आज प्रॉफिट नहीं है, आज फायदा नहीं है, चिंता ना करो। जब आप कर्म में लग जाते हैं तो कर्म करने वाले का सहयोग भगवान भी करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म तो करो। सफलता हर जगह है, पर जब आप उसको तरीके से करें तो मन नहीं लगता, ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कभी। करने पे विश्वास रखो, मन को जाने दो जहां जाए। हाँ बात स्पष्ट हो गई क्या? और समझाएं अभी? नहीं, अब आगे बढ़े। संगत किनकी करो? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो। क्या बनो? सहनशील। जो व्यक्ति अपने आप को, याद रखना मेरी माँ, कम से कम 20 करोड़ की बात कहने जा रहा हूं, इस बात की कीमत 20 करोड़ की है। ये मेरी बात 20 करोड़ की, कम से कम इसकी वैल्यू मार्केट में 20 करोड़ की, पर आपको मैं यूं ही देता हूं योग्य समझकर सुनो। जो स्त्री और जो पुरुष, कान खोलकर सुनना, बात 20 करोड़ की है। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही व्यक्ति इस संसार को बदलने की ताकत रखता है। जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो कभी किसी को नहीं बदल सकता। इसलिए कहता हूं अपने आप को बदलो। अपने आप को कैसे बदलोगे? अपने स्वभाव को बदलो। आप जब अपने स्वभाव को बदलेंगे तो आपकी अशांति अपने आप शांति में परिवर्तित हो जाएगी। कभी बंदर का नाच देखा है आपने? बंदर नाचता है, मंदारी नचाता है, नाच बंदर नाच, डमरू बजा बजा के। ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? वो दरी पे बैठ के, नीचे नहीं बैठूंगा, वो दरी पे, जब तक दरी नहीं बिछती बैठता नहीं है।
और छोटी सी उसकी गाड़ी होती है, कैसे जाएगा? चश्मा लगाता है, स्कूटर पर जाएगा ऐसे ऐसे। ये बंदर नाच रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो बंदर है यहाँ पे, इनको स्कूटर दो, ये चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो वो बंदर क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है? क्योंकि उसको अभ्यास कराया गया है। सोचो, अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि बंदर भी बदल सकता है, तो तुम तो इंसान हो। अभ्यास में इतनी शक्ति है कि बंदर भी। अरे आप कभी, मैं अयोध्या में था तो सरयू स्नान करने जाता था, तो वहां पर, ये हर तीर्थों में मिल जाएगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है और उस वहां पे एक आदमी बैठा रहता है, वो ढेर सारे कागज लेता है, ऐसे ऐसे करता है, और आपने जिस कागज को पकड़ा है, चिड़िया उसी को चोंच से निकाल लेती है। 100 कागजों में उसी को चिड़िया निकालती है जो आपने पकड़ा था। आप कुछ लिख दें उसमें अपना नाम, तो वो 50 कागजों में वही पहचान लेती है। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है। आपने कभी देखा उस चिड़िया को? वो हर जगह तीर्थों में बैठे रहते हैं लोग और पैसे लेते हैं आपसे 10-20 रुपए और वो खेल दिखाते हैं, हमने देखा है। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अभ्यास के बल पर उस कागज को पहचानना। एक्चुअली होता क्या है, उसके पास जो कलम होती है ना, उसमें एक अलग प्रकार की खुशबू होती है। वो चिड़िया खुशबू को पकड़ती है, जहां से खुशबू आती है वहां चोंच से खींच लेती है। हमें लगता है चिड़िया सब जानती है। ठीक है, सब अच्छा है। मेरा अर्थ यह है कहने का कि अभ्यास से चिड़िया को भी पढ़ाया जा सकता है। तो आप इंसान हैं, इसलिए आप अपना स्वभाव बदलिए। अपना स्वभाव बदलेंगे। अरे बंदर तो बहुत होते हैं, पर आप सारे बंदरों को थोड़ी देखते हैं। जो मंदारी का बंदर होता है उसको देखने का मजा कुछ और होता है, क्योंकि उस बंदर ने औरों की तरह अपने स्वभाव को नहीं रखा। उस बंदर ने अपना स्वभाव बदल दिया है, और जब उसने अपना स्वभाव बदला है तो जमाना उसको देखने जाता है। हाँ या ना? बस मेरी माँ, आपको भी जमाना तब देखेगा जब आप अपने आप को बदलेंगे। अभी जैसे हैं, अभी आलसी हैं, अभी आप चिड़चिड़े हैं, अभी प्रत्युत्तर जवाब देते हैं, ये स्वभाव काम का नहीं है। ये तो सब रफ स्वभाव है। कचरे में डालो इस स्वभाव को। आपका स्वभाव बड़ा श्रेष्ठ हो। आपका स्वभाव आपकी पहचान बने कल को। आपका स्वभाव कल आपकी क्या बने? पहचान। वाह, फला व्यक्ति बहुत बढ़िया है, उनकी बात अच्छी है, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है। लोग यही तो कहते हैं फलाने बहुत बढ़िया। कब कहते हैं? जब आप अपना स्वभाव, और आप सबको आगे ऐसे करते रहते हैं, तो आपके पास चिड़िया भी दाना लेने नहीं आती। जिसका स्वभाव अच्छा होता है, हम सुबह बंदरों को खिलाते हैं तो बंदर दौड़ कर आते हैं, हमारे हाथ से चने खाते हैं, रोटी खाते हैं और केला खाते हैं। स्वभाव याद रखना मेरी माँ, स्वभाव में इतनी ताकत होती है कि इंसान को नहीं, आपका स्वभाव यदि नेक है तो आपके स्वभाव पर भगवान भी रीझ जाते हैं। भगवान भी, माता शबरी की भक्ति पर भगवान नहीं रीझे थे, भगवान माता शबरी के स्वभाव पर रीझे थे। भगवान केवट की भक्ति पर नहीं रीझे थे, भगवान केवट के स्वभाव पर रीझे थे। भगवान जटायु की भक्ति पर नहीं रीझे थे, भगवान जटायु के स्वभाव पर रीझे थे। इनका स्वभाव अच्छा था। जटायु का स्वभाव कैसा था? जटायु का स्वभाव कैसा था? आओ बता देते हैं। जटायु का स्वभाव ऐसा था कि जब रावण माता सीता को लेकर भागा तो सीता मां चिल्लाई, बचाओ बचाओ राम, हा लक्ष्मण कहां हो, बचाओ। आर्त स्वर से रो पड़ी सीता मां, और जब रोई तो सीता माता के रुदन को देखा तो सबने था। वहां जंगल में बहुत लोग थे, सुग्रीव ने भी देखा था, ये रामचरितमानस में लिखा। सीता माता के रुदन को देखा किसने? सुग्रीव ने भी देखा। और किसने देखा? जामवंत जी ने भी देखा। और किसने देखा? हनुमान जी ने भी देखा। और किसने देखा? देवताओं ने भी देखा। और किसने देखा? अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, सबने देखा। देखा तो सबने, पर रक्षा के लिए हाथ किसके आगे बढ़े? सिर्फ जटायु के। जटायु का स्वभाव ऐसा था कि मैं किसी भी नारी को दुखी नहीं देख सकता, मैं किसी भी स्त्री को दुखी नहीं देख सकता। और वो गए, रावण से पंगा लिया और सीता माता को बचाने की कोशिश की। अंत में जटायु के पंख रावण ने काट दिए, जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु पता नहीं था तुझे क्या कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु को पता था। जटायु ने कहा, मुझे पता था कि सीता की रक्षा करूंगा तो रावण मेरे पंख काट देगा, तो क्यों गए थे? तो जटायु ने कहा, क्या करूं, मेरा स्वभाव था, मेरा स्वभाव है, मैं किसी को रोता हुआ दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं गया। और जब आप किसी को दुखी नहीं देखते तो फिर जटायु को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, स्वयं चलकर भगवान जटायु के पास आए। जब जटायु ने माता सीता का दुख नहीं देखा तो फिर राम ने भी जटायु का दुख, अर्थात भगवान कहते हैं जब आप किसी के दुख में अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, आप सहायक बनते हैं दुख में, तो भगवान कहते हैं मैं भी उसका सहायक बन जाता हूं जो दूसरों का सहायक बनता है। इसलिए आपको अपना स्वभाव बदलना होगा। यह भी एक स्वभाव है, यह भी एक दृष्टिकोण है, यह भी देखने का एक नजरिया है ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि आप अपना स्वभाव बदलिए, जटायु की तरह स्वभाव हो। और आपको मैं सच्ची बात कह दूं, जटायु के प्रसंग में एक चौपाई लिखी है बाबा तुलसी ने, उसमें लिखा है परहित बस जिनके मन माही। चौपाई है
कि जिनके अंदर परहित रहता है, अर्थात जो व्यक्ति परहित करने का भाव रखता है, उसका भगवान कभी अहित होने नहीं देते। ये बात जटायु के प्रसंग में लिखी है। राम जी आए और जटायु को अपनी भक्ति देकर के जटायु का कल्याण किया। जैसे जटायु किसी स्त्री को रोता हुआ नहीं देख सकता था, मैंने भी जटायु के प्रसंग से सीखा कि मैं भी अब किसी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं भी वृद्ध माँओं के लिए आश्रम बनवाकर उनकी सेवा करूंगा, उनके आंसू पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये मेरा कार्य रहेगा। आज कल मैं रात्रि को गया और अपनी सारी माताओं के हमने चरण दबाए, तो चरण दबाते दबाते हमारे मन में एक विचार आया कि हे भगवान, मुझे हर बार इस धरती में जन्म देकर भेजना, पर मैं हर बार इन माताओं की सेवा करता रहूं, ऐसी बुद्धि देकर भेजना। हर जन्म में मैं माताओं की, यदि मुझे धरती पे आना पड़ा तो हे प्रभु, मैं केवल माताओं की, माँ की सेवा करने आऊं। जैसे इस जन्म में विधाता ने मुझे माँ की सेवा की जिम्मेदारी दी है, प्रार्थना करता हूं प्रभु कभी दोबारा संसार में भेजना तो अगली बार भी माताओं की सेवा की जिम्मेदारी देकर ही भेजना। माँ की सेवा भगवान की सेवा जैसी है, इसलिए इनकी सेवा ईश्वर की सेवा है। प्रिय भक्तों, इसलिए कहता हूं आप भी अपना स्वभाव बदलिए और थोड़ी सी कमाई का कुछ हिस्सा इन माँओं के लिए निकालिए। जब मैंने अपना जीवन इन माँओं की सेवा में समर्पित कर दिया है, तो आप अपनी कमाई का कुछ अंश तो माँओं की सेवा में समर्पित कर ही सकते हैं। ज्यादा ना सही, थोड़ा सही। वृंदावन आए हो तो मेरी वृद्ध माताओं से मिलकर ही जाना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जाना और सभी माताओं से हालचाल पूछ के जाना। हाँ, उन माँओं की सेवा ईश्वर की सेवा जैसी है, इसलिए उन माँओं की सेवा जरूर करिएगा। प्रिय भक्तों, जैसे जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए माता सीता की रक्षा के लिए, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं प्रभु प्राण निकले तो सेवा करते करते प्राण निकले। आपकी भक्ति, आपका नाम जपते जपते प्राण निकले, सेवा से जोड़ के रखिएगा। मुझे पता है इस कलिकाल में यदि भगवान कभी मिलेंगे तो केवल सेवा करने वालों को भगवान मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है आप अपने हाथ इन माँओं की सेवा में बढ़ाएं। जैसे जटायु ने अपना हाथ सीता माता के लिए बढ़ाया, उसी प्रकार आप भी इन माँओं के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। इन माँओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं ज्यादा नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि इन माँओं के लिए एक रोटी तो कम से कम आप निकाल ही सकते हैं। ज्यादा ना सही, थोड़ा सही। आप जिस योग्य हैं उस प्रकार की सेवा इन माँओं के लिए। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों लोग पेट भर के रोज पाते हैं। आपके बच्चों का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो शादी की सालगिरह में, जन्मदिन में यहाँ साधु संतों को लंगर में, भंडारे में भोजन करवाइए। सबको आप जुड़ करके लोगों को, यहाँ संतों को भोजन कराइए। आपका सहयोग किसी को रोटी बनकर मिलता है। तो हम सभी अपना स्वभाव बदलें और अपने आप को सेवा से जुड़ें। ये सोच करके आपकी एक माँ यहाँ वृंदावन रहती है और आपको किसी एक माँ को सहयोग करना है, किसी एक माँ का सहारा आपको बनना है। देखिए ना, जब बच्चे घर से निकाल देते हैं अपनी माँ को, तो वो माँ कहाँ जाएगी, किसके द्वार पे जाकर खटखटाएगी। इसलिए बिहारी जी ने सदा के लिए एक द्वार बना के रखा है, जिस द्वार पे कोई भी माँ आती है तो उस माँ को निराश नहीं होना पड़ता, उस माँ को यहाँ सेवा उन माँ की जाती है। कल ये माँ आई और माँ ये वही माँ है जिस माँ को आपके सहारे की जरूरत है। आप अपने हाथ सहयोग के जब इन माँओं के लिए बढ़ाते हैं तो इन माँओं के होंठों पे मुस्कान आती है। मैया जी आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर। हाँ। आपके घर में कौन कौन, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, दो लड़की। एक बेटा है, दो बेटियां हैं। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से आए हैं? मर्जी से खाई भी नहीं जाओ, बनाई भी नहीं जाओ। तो बेटा आपको बना के, बहू बना के देती नहीं है? कितनी बात पूछो बस। एक बेटा है और माँ से बनाकर खाया नहीं जाता, इस उम्र में कैसे बनाया जाए? तो आप यहाँ क्यों, कैसे आने का निर्णय लिया आपने? कथा सुनते थे आप? 5 महीने से कथा सुनती थी, तो रोज ऐसे कहता तो कथा सुनती है, इस टीवी का बिल कौन देगा? माँ कथा सुनती थी तो बेटा बोलता था टीवी का बिल कौन देगा, दिन भर कथा सुनती है। फिर मैंने बोली मैं कि मैं चली जाऊंगी कहीं। तो रोका नहीं उसने? किसी ने भी नहीं रोका। एक पोती ने ऐसे बोला दादी दादी कहाँ जा रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे बोल के। जयपुर में ही है कि आसपास कोई गांव है आपका? कौन सा गांव? बगवाड़ा। बगवाड़ा। जयपुर के पास बगवाड़ा गांव। माँ का एक बेटा है और जब माँ घर से आई तो बेटे ने रोका भी नहीं। अब जो बेटा ये कहता हो कि टीवी देखती हो, माँ कथा देखती है 2:30 से 6, तो बेटा बोलता है इसमें पैसा कौन डलवाएगा, बिल कौन देगा? मतलब माँ टीवी देख रही है तो उसमें भी बिल माँ से ही लोगे। और माँ ने जीवन भर तुम्हें खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पेट में रखा, उसका बिल कौन देगा बेटा? उसका भी तो बिल दे दो। हाँ माँ बैठो, आपकी सेवा दास अनिरुद्ध करेगा। मैं कह दूं मेरी माँ, जिस दिन हमारे भारत की स्त्री जात अपना हिसाब मांगेगी तो दुनिया का कोई पुरुष उसका हिसाब दे ना पाएगा। ना तो आप अपनी माँ का हिसाब दे पाओगे, ना तो आप अपनी पत्नी को हिसाब दे पाओगे। माँ ये बुढ़ापे की ये उम्र अब कोई बना के खाने की है क्या? बच्चे माँ को 2 रोटी भी नहीं दे सकते। जब बच्चे माँ को 2 रोटी नहीं देते तब ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने बिठाला है, जाओ इन माँओं की सेवा तुम करो, ये जिम्मेदारी विधाता ने दी है। इसलिए कहता हूं
मैं तो हजारों माँओं की सेवा करने को तैयार हूं। प्रार्थना आपसे सिर्फ इतनी है कि इन हजारों माँओं में किसी एक माँ का सहारा आप हो। मैं तो हजारों माँओं की सेवा करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा माँओं के लिए। परंतु आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, जिन भक्तों ने अपने आप को इस सेवा से जोड़ रखा है, धन्य है वो। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से इन माताओं की सेवा करने का मुझे बल मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है।